ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश्वरी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाएं, प्रार्थना क्रमांक 21। हमारा वास्तविक मूल्य क्या है? एवं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनम यरहि ऋषिकानामिवेशितो। कुंती महारानी कह रही है कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। कुंती देवी पूरी तरह भिज्ञ है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कुंती देवी पूरी तरह भिज्ञ है कि पांडव का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण उनके मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस तरह निष्प्राण शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का तब तक गर्व नहीं होना चाहिए जब तक उसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त ना हो। जीव आश्रित है और भगवान उनके परम आश्रय हैं। अतएव हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना सारे इजाद, चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, टाएं टाएं फिस हो जाते हैं। जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मरता है तो उसके नाम तथा रूप महत्वहीन हो जाते हैं, भले ही वो महान विज्ञानी, राजनीतिक या दार्शनिक क्यों ना हो। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा नाम, रूप तथा कर्म यशस्वी हैं, किंतु जीवन समाप्त होते ही यह शरीर पदार्थ का ढेर जैसा हो जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके अनेक अंगरक्षक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ना तो उसके पास जा सकता है, ना उसे छू सकता है। किंतु जब वही व्यक्ति मृत हो जाता है और भूमि पर लेटा रहता है तो कोई चाहे तो उसके सिर पर लात मार सकता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आत्मा के विलुप्त हो जाने पर बड़े आदमी के शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो वह आत्मा क्या है? कृष्ण, यह कृष्ण की शक्ति है। अतएव कृष्ण का अंग अतएव कृष्ण का अंग है। अतएव शक्ति को हटा लेने पर, अर्थात जब कृष्ण वहां नहीं रहते, शरीर महत्वहीन बन जाता है। कृष्ण की शक्ति तथा स्वयं कृष्ण भिन्न भिन्न नहीं है। शक्ति शक्ति मतोर भेद। उदाहरणार्थ, सूर्य शक्तिमान है और धूप उसकी शक्ति है। तब तक धूप रहती है जब तक सूर्य विद्यमान रहता है, और यदि सूर्य ना रहे तो सूर्य की शक्ति भी ना रहे। शक्ति तथा शक्तिमान दोनों को विद्यमान होना चाहिए। यद्यपि मायावादी दार्शनिक शक्तिमान को स्वीकार नहीं करते, केवल निर्विशेष शक्ति को स्वीकार करते हैं, किंतु हमें शक्ति तथा शक्तिमान दोनों को स्वीकार करना चाहिए। जब शक्ति कार्य करती रहती है, शक्तिमान विलग रहा रहा आता है। जिस तरह धूप सर्वत्र फैल जाती है किंतु सूर्य दूर रह आता है, इसी तरह संपूर्ण विश्व में शक्ति कार्यशील रहती है। यह विश्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से युक्त है। ये आठों भौतिक तत्व भिन्ना भौतिक शक्तियां हैं, में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और हम ये समझ सकते हैं कि अवश्य ही इन शक्तियों के पीछे शक्तिमान स्रोत होगा। उदाहरण के लिए हम विद्युत शक्ति या बिजली का प्रयोग करते हैं, किंतु इस शक्ति के पीछे बिजली घर तथा इंजीनियर होते हैं। मूड इसे नहीं समझ पाते। वे इस विश्व की शक्ति को ही देखते हैं, किंतु वे ये नहीं समझते कि इस शक्ति के पीछे शक्ति निर्माता या शक्ति का स्रोत है,
अतः कृष्ण आकर बतलाते हैं कि मैं शक्ति सर्जक हूं, मैं इस शक्ति के पीछे हूं। क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए हमारे आंखें नहीं है और हम उन्हें नहीं समझ सकते, इसलिए कृष्ण स्वयं ही आते हैं। जब हम ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर ने करोड़ों वर्षों पूर्व सृष्टि बनाई है, अतः वे अवश्य ही अत्यंत वृद्ध पुरुष होंगे। इसलिए ईश्वर साक्षात रूप में हमारे समक्ष आते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि वे क्या हैं। यह उनकी दयालुता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ईश्वर इस जगत में सदैह आते हैं, सदैह मतलब शरीर के साथ आते हैं, और भगवत गीता जैसा उपदेश छोड़ जाते हैं जो ये बता सके कि ईश्वर कौन है। किंतु इतने पर भी हम इतने जिद्दी हैं कि ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। यह मूर्खता है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उन्हें भगवत गीता में मूढ़ अर्थात धूर्त तथा मूर्ख कहा गया है। ईश्वर का और ईश्वर की शक्ति दोनों का ही अस्तित्व है। यदि हम ईश्वर को ना भी देख सकते हो, तो हम कम से कम उनकी शक्ति को तो देखें। भले ही हम बिजली घरे और इंजीनियर को ना देख सके, किंतु बिजली का उपयोग हम अनेक प्रकारों में करते हैं। अतः हमें पूछना चाहिए कि ये बिजली कहाँ से आती है। यही बुद्धिमत्ता है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से पूछताछ करे तो अंत में वह बिजली घर को पालेगा। इसी तरह यदि वह जानना चाहे कि बिजली घर को कौन चला रहा है, तो उसे कोई व्यक्ति मिलेगा। यद्यपि बिजली निर्विशेष है और बिजली घर भी निर्विशेष है, किंतु हर वस्तु के पीछे कोई व्यक्ति या पुरुष होता है। इसी तरह ईश्वर एक पुरुष है। यही तर्कपूर्ण निष्कर्ष है। वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? जो निर्विशेष होता है उसके बुद्धि नहीं होती। हमने ना जाने कितनी अद्भुत मशीनों का इजाद किया है, किंतु ये मशीनें बुद्धिमान नहीं है, ये बुद्धि चालक की होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तुम इस विश्व के अद्भुत कार्य कारणों में प्रदर्शित शक्ति को देख रहे हो, किंतु ये मत सोचना कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। उनके पीछे कार्य करने वाला मैं हूं। कृष्ण आगे कहते हैं, माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। जो अव्यक्त है उसके मूर्ति या स्वरूप भी होता है। उदाहरणार्थ, आकाश अव्यक्त है किंतु उसमें स्वरूप होता है। ब्रह्मांड का गोला रूप, यदि हम समुद्र तक जाएं तो पाएंगे कि उसमें बहुत बड़े गोले की तरह का स्वरूप है। स्वरूप के बिना कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि वह जो निर्विशेष के रूप में मान्य है। इसीलिए यह विचार कि हर वस्तु शून्य है और या निराकार है, मूर्खता है। निर्विशेष रूप तथा कथित शून्य के पीछे परम रूप कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता। प्रकृति अपने को नियंत्रित नहीं करती, इसलिए नियंता तो कृष्ण है। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, ब्रह्म संहिता का कथन है कि प्रकृति या दुर्गा गोविंद अथवा कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य कर रही है। वह किस तरह कार्य करती है? वो परछाई की भांति है। उसकी छाया हमारे हाथ के नीचे है, और ज्यों ज्यों हमारा हाथ गति करता है, त्यों त्यों परछाई भी गति करती है। इन सारी घटनाओं के पीछे गति निहित है। मैं कभी कभी रेलवे लाइन में डिब्बे की शंटिंग का उदाहरण देता हूँ। इंजन एक डब्बे को गति देकर धकेलता है और फिर दूसरे तीसरे को। इसी तरह इस विश्व को गति देने वाला कौन है? आदि गतिदाता कृष्ण है। कुंती देवी कहती हैं, अब पांडव प्रसिद्ध हो गए हैं और लोग कहते हैं कि ये लोग सब बड़े आदमी हैं। क्यों? इसलिए कि आप हमारे मित्र हैं। कृष्ण पांडवों के और विशेष रूप से अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन महान योद्धा था। किंतु कुंती देवी जानती थी, लोग कहते हैं कि अरे, ये पांडव तो बहुत बड़े वीर तथा योद्धा है, मेरे पांडव पुत्रों का क्या महत्व है। इसी तरह यदुवंश इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इस वंश में कृष्ण ने जन्म लिया था। किंतु कुंती देवी कहती हैं कि वयम, हम क्या हैं, हमारा महत्व क्या है? के वयम नाम रूपाभ्याम, हमारा नाम तथा रूप है, किंतु आपके बिना व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग इसे नहीं समझते। वे सुंदर शरीर तथा अच्छा नाम पर पाकर गर्वित रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं जर्मन हूं। किंतु ये सब क्या है?
ये तो व्यर्थ के नाम तथा रूप हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। यदि हम कृष्ण को निकाल लें तो हर वस्तु शून्य हो जाती है, ये तथ्य है। किंतु लोग इतने मूढ़ हैं कि इस तथ्य को समझ नहीं पाते। किंतु इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? अमेरिकी शरीर या भारतीय शरीर अच्छा नाम लग सकता है, किंतु यदि उसमें चेतना अर्थात प्राण ना हो तो उसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। इसलिए कहा गया है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति से रहित होता है, उसका उच्च परिवार या राष्ट्र में जन्म लेना, उसका शास्त्र ज्ञान, उसकी तपस्या तथा उसका वैदिक मंत्रोच्चार, ये सभी शव के अलंकरण तुल्य हैं। ऐसे अलंकार सामान्य लोगों का मनोरंजन करने वाले होते हैं। हम सबों में चेतना है, किंतु ये चेतना है क्या? ये कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत है। हम कृष्ण को भूल चुके हैं, इसलिए हम केवल चेतना कहते हैं, किंतु ये चेतना वास्तव में कृष्ण चेतना है। क्योंकि कृष्ण के बिना इस हम में चेतना नहीं रह सकती। बिना सूर्य के सूर्य प्रकाश कैसे मिल सकता है? इसलिए हम सूर्य प्रकाश कहते हैं, केवल प्रकाश नहीं। इसी तरह चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। इसे समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और कुंती जैसे भक्तों में ये बुद्धि तथा ज्ञान रहता है। इसलिए तो कुंती कहती है, पांडव तथा यदुगण इतने महत्वपूर्ण हैं, किंतु वास्तव में हमारा मूल्य है क्या? क्योंकि कृष्ण विदा ले रहे हैं, इसलिए कुंती शोक कर रही हैं। आप चले जाएंगे और हम आपको देख नहीं सकेंगे, तब हमारे नाम तथा यश का क्या मूल्य रह जाएगा? भवतो दर्शनम यर्हि ऋषि का नाम इवेशितु। वे दृष्टांत देती हैं कि कृष्ण के बिना वे सब प्राण विहीन इंद्रियों के समान हो जाएंगे। इस जगत में हम इंद्रिय भोग की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण या कृष्ण चेतना के बिना इंद्रिय भोग की कोई संभावना नहीं है। भले ही हमारे हाथ पांव पुष्ट हों, किंतु यदि उनमें चेतना न रहे, जब कृष्ण चेतना ना हो, तो हम उनको काम में ला नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कृष्ण के बिना उसकी इंद्रिय महत्व रहित है, इसलिए वह भक्त बन जाता है। उसका यह निष्कर्ष ठीक है कि इंद्रियों तथा कृष्ण में घनिष्ठ संबंध है, अतः जब तक इंद्रियां सक्रिय हैं तब तक उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाए रखना उसका धर्म है। यही भक्ति है। दृष्टांत के रूप में मैंने कई बार कहा है कि मान लीजिए कि किसी सभा में किसी के जेब से $100 का नोट गिर जाता है। यदि कोई इस नोट को पा जाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है, तो वो चोर है, क्योंकि यह नोट उसका नहीं है। यही भोग कहलाता है। फिर कोई व्यक्ति यह भी सोच सकता है, मैं इसे क्यों छूऊं, ये तो दूसरे का है, इसे पड़ा रहने दो, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं। यह त्याग कहलाता है। इस तरह $100 का नोट वही रहता है, किंतु एक व्यक्ति इसका भोग करना चाहता है और दूसरा इसको त्यागना चाहता है। किंतु ये दोनों ही भोगी तथा त्यागी मूर्ख हैं। ये भोगी कर्मी हैं, वे जो प्राकृतिक साधनों का विदोहन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक जन। वास्तव में उनकी मंशा चुराने की रहती है। दूसरी ओर त्यागी है, जो चुरा नहीं सकते। उनका दर्शन अंगूर खट्टे हैं वाला है। अधिकांश लोग भोगी हैं। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु हर वस्तु का भोग करना चाहते हैं। किंतु इतने पर भी कुछ लोग ऐसे बच जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति से इतना उबे रहते हैं कि वे कहते हैं, नहीं नहीं, हमें ये वस्तु नहीं चाहिए। किंतु $100 की नोट पाने वाला वह व्यक्ति सबसे अच्छा है, जो उसे लेकर कहता है, किसी ने ये नोट खोया है, मैं इसके स्वामी को ढूंढता हूँ। उस नोट को लौटाकर वो व्यक्ति असली सेवा करता है। जो व्यक्ति ये नोट अपने लिए रख लेता है तथा वह जो इस नोट को छोड़ देता है, दोनों ही व्यर्थ हैं। इसी तरह भोगी तथा त्यागी दोनों ही व्यर्थ हैं। किंतु भक्त यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः यह कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए। यही असली सेवा है। हर वस्तु कृष्ण की है। ये शरीर क्या है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे भौतिक तत्वों का संयोग है। कृष्ण कहते हैं, ये सभी 8 तत्व मेरी भिन्ना शक्ति है। तो फिर शरीर तथा मन किस तरह हमारे हैं? यद्यपि मैं दावा करता हूं कि शरीर मेरा है, किंतु मैं इतना भी नहीं जानता कि यह किस तरह कार्य करता है। एक किराएदार कमरे का किराया देता है और उसमें रहता तथा उसकी सुविधाओं का उपभोग करता है, भले ही वो यह ना जाने कि किस तरह बिजली जलती है या किस तरह पानी का नल कार्य करता है। इसी तरह यद्यपि हम शरीर की कार्य प्रणाली को विस्तार से नहीं जानते, किंतु इस शरीर को उपयोग करते हैं, तो वास्तव में हमारा नहीं अपितु कृष्ण का है। जो वास्तव में हमारा नहीं, कृष्ण का है। यही असली तथ्य है। शरीर इंद्रियों तथा मन से युक्त है, अतः ये सब कृष्ण के भी हैं। मैं आत्मा हूं, किंतु मुझे इस शरीर का उपभोग करने का अवसर मिला हुआ है।
क्योंकि मैंने चाहा था कि यह शरीर मिले, इसलिए कृष्ण ने मुझे इसे प्रदान किया, क्योंकि वे बड़े दयालु हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि कोई राजा का शरीर चाहता है तो कृष्ण उसे ही प्रदान करते हैं। यदि बताई हुई विधि का पालन किया जाए तो राजा का शरीर प्राप्त किया जा सकता है। और यदि कोई सूकर का शरीर चाहे जिससे वो मल खा सके तो कृष्ण उसे वैसा भी शरीर दे सकते हैं। किंतु मनुष्य जन्म पाकर हमें समझना चाहिए कि हर वस्तु कृष्ण की है, तो फिर इस शरीर को जो मेरा कहा जाता है संतुष्ट करने के लिए क्यों लालायित हूँ। प्रत्युत ये कि जब ये शरीर मेरा है तो मैं कृष्ण की सेवा क्यों ना करूं। यह बुद्धि है, यह भक्ति है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रच्यते। भक्ति का अर्थ है ऋषिक अर्थात इंद्रियों को, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाना। त्वया ऋषिकेण हृदि स्थितस्य यथा करोमि। क्योंकि मैंने ये भूल करके कि हर वस्तु वास्तव में कृष्ण की है, इंद्र तृप्ति की चाह की, अतः मुझे ये शरीर प्रदान किया गया जो इंद्र तृप्ति का साधन है। लेकिन कृष्ण के बिना इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है। अतः सहज निष्कर्ष है कि अतएव सहज निष्कर्ष यह है कि इंद्रियां कृष्ण की हैं। इसलिए जब मुझे ये इंद्रियां मिली हुई हैं तो क्यों ना इनका उपयोग कृष्ण की तुष्टि के लिए करूं। यही भक्ति है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।